वेलकम टू 2.0 बोर्ड क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी जो बुक है उसका 7 चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे और सीखेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा हो। बड़ा अच्छा चैप्टर है, शरीर के संबंधित उसके अंदर बातें कही गई है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जो ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 ग्राही होती है ज्ञानेंद्रियां होती है, वो कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके अंदर जो 5 ग्राही दे रखी है, यानी 5 प्रकार के जो ग्राही दे रखी है, यानी ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान प्राप्त करती है, हमारे को बताती कि ये कौन सी चीज है। वो 5 प्रकार की जो ग्राही होती है वो कौन कौन सी होती है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। वो कौन कौन सी होती है, तो देखो पहली जो ग्राही होती है वो होती है प्रकाश ग्राही। क्या होती है? प्रकाश ग्राही। दूसरी होती है श्रवण ग्राही। ठीक है, उसके बाद होती है रस संवेदी ग्राही। क्या होती है? रस संवेदी ग्राही। ये ध्यान रखना, ये 5 जो अपने शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसके बारे में। उसके बाद है घ्राण ग्राही। क्या? घ्राण ग्राही, ग्राही नहीं ग्राही, घ्राण ग्राही। और उसके बाद में स्पर्श ग्राही। ठीक है, तो ये क्या है? 5 प्रकार की क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, और ये जो प्रकाश ग्राही है इसके अंदर आएगी अपने आंख। क्या आएगी? आंख। जो श्रवण ग्राही है उसके अंदर कान। रस संवेदी ग्राही है उसके अंदर जीभ। इसके अंदर आएगा नाक, घ्राण ग्राही के अंदर। और इसके अंदर आएगी क्या? त्वचा। तो ये 5 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां होती है। क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां होती है। तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग, वो है अपने पास क्या? तंत्रिका तंत्र। क्या? तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से अपने शरीर में काम करता है, वो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं तंत्रिका तंत्र का पहले डायग्राम बना देता हूं और उसके बाद बता देता हूं क्या होता है। ये कुछ ऐसा होता है तंत्रिका तंत्र। ये एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखना, अब इसका पूरा प्रोसेस है ना, हम इसी चित्र के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो कोशिका काय से जुड़ी हुई जो धाग्यनुमा संरचना दिखती है उसको क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका। ये जो है ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। ये जो खाली जगह दिख रही ये क्या है? कोशिका काय है। क्या है? कोशिका काय। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्या है? तंत्रिकाक्ष है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? अंतिम सिरा है। क्या है? ठीक है, अब देखो होता क्या है, कोशिकाओं से मिलके बनते हैं उत्तक। क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। मतलब ये सारे तंत्रिकाएं हैं, ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? उत्तक बनेंगे। अब हम हमारे को पहले पढ़ना है ये चीज क्या होती है। अब ये सारी तंत्रिकाएं क्या करती है? अपने मेरु रज्जु तक या मस्तिष्क तक क्या करती है? कोई संदेश पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है?
संदेश पहुंचाती है। ये क्या है, कोशिका तंत्र है। और इससे आगे भी जो है अपने शरीर के अंदर क्या होता है, कोशिका तंत्र होते हैं। ठीक है, अब मैं इन सब का कार्य बताऊंगा क्या क्या होते हैं। ध्रुमीय का क्या होती है, जैसे आपके शरीर के कोई हाथ टच करता है तो ध्रुमिका क्या करती है, उसको उसमें जो विद्युत आवेग बनता है उसको क्या लेती है, अंदर लेती है, उसको रसायन आवेग के अंदर क्या करती है, चेंज करती है। क्या करती है, चेंज करती है। और वो संदेश आगे आगे पहुंच के कहां जाता है, अंतिम सिरे के अंदर जाता है। और फिर उससे आगे आगे क्या करते हैं, और ऐसे तंत्रिका तंत्र होते हैं बने हुए, और उसके अंदर आगे से आगे बढ़ के अपने मेरु रज्जु तक पहुंचता है। ये सारा प्रोसेस है, हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ध्रुमिका जो होती है वो क्या होती है, कोशिका काय से निकली धागेनुमा संरचना होती है। कोशिका काय क्या होता है, जो इनको संकेत प्राप्त होते हैं, क्या होता है, जो ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है उसको क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। ये कोशिका काय क्या करता है, जैसे ध्रुमिका को संकेत मिला उसको क्या करते हैं, रासायनिक आवेग में परिवर्तन करके क्या भेजता है, आगे भेजता है। ठीक है, और उसके बाद में जो तंत्रिकाक्ष होता है वो क्या करता है, रासायनिक आवेग को अंतिम सिरे पे भेजता है। ठीक है, तो ये अंतिम सिरा क्या करता है, उस रासायनिक आवेग को वापस क्या करता है, विद्युत आवेग के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं बताता हूं यहां प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अब देखो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, वो देखो क्या होती है, जैसे आपके दोस्त ने आपको मान लो सुई चुभाई, उसने मजाक में क्या किया कि आपके सुई चुभाई, तो सुई चुभने का संकेत कहां जाएगा, सबसे पहले कहां जाएगा, ध्रुमिका में जाएगा। कहां जाएगा, ध्रुमिका में जाएगा। कहां जाएगा, ध्रुमिका में जाएगा। वो ध्रुमिका क्या करेगी, इसको कोशिका काय के पास भेजेगी। कहां भेजेगी, कोशिका काय। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कोशिका काय है वो क्या करेगी, अपने पास आया क्या था, विद्युत आवेग। क्या आया था, विद्युत आवेग, उसको रासायनिक आवेग के अंदर क्या करेगी, परिवर्तित करेगी रासायनिक आवेग। ठीक है, ये रासायनिक आवेग जो है वो कहां जाएगा, तंत्रिकाक्ष के पास जाएगा। तंत्रिकाक्ष से पास से कहां जाएगा, अंतिम सिरा। ठीक है, अब ये जो अंतिम सिरा है ना, वो क्या करेगा, वो वापस ये जो रासायनिक आवेग हमारे को मिला है उसको विद्युत आवेग में परिवर्तित करेगा। कौन करेगा, अंतिम सिरा से आगे जो एक अपने पास क्या होगी, अपने पास एक जो ये तंत्रिका तंत्र, ये अकेला पूरे शरीर के अंदर नहीं होता है फैला हुआ, इसके जैसे जैसे और होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ध्रुमिका आई हुई है, ये देखो, तो इसके बीच में ये जो जगह है, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये सिनेप्स क्या करेगा, जो रासायनिक आवेग सिनेप्स को प्राप्त होगा उसको क्या करेगा, ये विद्युत आवेग के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहां मैं लिख देता हूं क्या, सिनेप्स। तो ये सिनेप्स क्या करेगा, वापस रासायनिक आवेग को, रासायनिक आवेग को वापस क्या करेगा, ये विद्युत आवेग के अंदर चेंज करेगा। क्या करेगा, विद्युत आवेग में चेंज करेगा। और वापस ये नेक्स्ट कोशिका के कहां चली जाएगी, ध्रुमिका के अंदर चली जाएगी। तो हमने पढ़ा किया, जैसे सुई चुभई, ध्रुमिका के पास गया संदेश, किसके रूप में गया, विद्युत
आवेग के रूप में गया। विद्युत आवेग के रूप में जो संदेश गया वो कहां गया, कोशिका काय तक गया। कोशिका काय उसको क्या करेगा, रासायनिक आवेग के अंदर परिवर्तन करेगा, फिर तंत्रिकाक्ष के पास जाएगा, फिर अंतिम सिरे में जाएगा और आगे जो सिनेप्स है यानी दो तंत्रिका तंत्र के बीच में जो दरार होती है, रिक्त स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। वो सिनेप्स क्या करेगा, वापस विद्युत आवेग में चेंज करेगा और अगले तंत्रिका तंत्र को दे देगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है और इस सारे प्रोसेस के अंदर चंद सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। हमारे कोई चोई शुभ होता है तो हम 1 सेकंड से कम समय में हाथों हाथ क्या फुदक जाते हैं एकदम, यानी कि या अपने हाथ के कुछ चुभता है, अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, 1 सेकंड से कम टाइम लगता है। तो ये जो सारा संदेश पहुंचाते हैं यहाँ 1 सेकंड से कम टाइम में कहां जाता है, लास्ट में मेरु रज्जु के पास जाता है। कहां जाता है, मेरु रज्जु के पास जाता है और मेरु रज्जु वापस संकेत पहुंचाता है कहां, ध्रुमिका के पास। वो कहते हैं भाई हाथ हटा ले, क्या कहेगा, हाथ हटा ले। ठीक है, जैसे अपने हाथ किसी गर्म वस्तु पे लेके जाते हैं तो वापस हटा लेते हैं, तो वो वापस संकेत आता है कहां, ध्रुमिका के पास। वो क्या कहते हैं, हाथ हटा ले। तो अपन एकदम हाथ को क्या कहते हैं, पीछे खींच लेते हैं। अपन कहीं चल रहे होते हैं, अपने पैर में कांटा चुभ जाता है, तो 1 सेकंड के पास अपने पास संकेत आता है क्या, 1 सेकंड से कम टाइम में क्या आता है कि पैर हटाओ। तो ये सारी चीज जो होती है ये किसके द्वारा होती है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि शरीर की सबसे संरचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो क्या है, कोशिका है। क्या है, सीधा अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाए शरीर की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र, या क्या कहेंगे आप, कोशिका। क्या कहेंगे, कोशिका। क्या कहेंगे, कोशिका। तो ये जो हमने बनाया ये क्या, कोशिका है, तंत्रिका तंत्र, यानी कि अपने शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है और वो कोशिकाएं जुड़ के क्या होती है, मेरु रज्जु तक जाती है और मेरु रज्जु से वापस संकेत आता है। तो ये हम हमारे क्या होती है, चलती रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये उद्दीपन के कारण होता है। किसके कारण होता है, उद्दीपन के कारण। अब आप बोलोगे उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है कि अनुक्रिया करना, यानी क्या है, वातावरण के अनुकूल क्या होता है, क्रिया करना क्या कहलाता है, उद्दीपन होता है। आप कहोगे कैसे, जैसे हमारे को ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो ये क्या उद्दीपन हुआ, क्योंकि वातावरण में ठंड बढ़ी, हमने क्रिया की, क्या क्रिया की, स्वेटर पहना। तो ये क्या है, उद्दीपन है। हमारे को गर्मी लगी, बटन दबाया, पंखा स्टार्ट, तो हमने वातावरण के अनुरूप क्या की, वातावरण के अनुकूल क्या की, क्रिया की। तो ये क्या उद्दीपन है, यानी कि वातावरण, यानी कि जीवों द्वारा वातावरण के अनुकूल क्रिया करना क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम प्रतिवर्ती क्रिया के अगर उदाहरण ले तो क्या है, गर्म वस्तु को छूने पे हाथ हटा लेना। ठीक है, खाना देकर मुंह में पानी आना। ठीक है, सुई चुभने पे हाथ हटा लेना। अब देखो होता क्या है, ठीक है। अब देखो होता क्या, अगर मैं इसका एक रेखीय डायग्राम बनाऊं के संकेत कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा ये क्या है, पहले क्या होगा, उद्दीपन होगा। क्या होगा, उद्दीपन होगा। क्या होगा, वातावरण के अनुकूल क्रिया करना क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। वातावरण के अनुकूल क्रिया करना क्या कहलाता है, उद्दीपन। जैसे हमने उद्दीपन लिया क्या, ऊष्मा, यानी कि अपने हाथ में कुछ गर्म चीज टच हुई, तो ये सबसे पहले संकेत कहां जाएगा, ग्राही अंग में। ठीक है, अब अपने पास ग्राही अंग यहाँ कौन सा है, त्वचा है। क्या है, त्वचा है। त्वचा को, चमड़ी को ही पता चलेगा ना कि अपने कुछ गरम लगा है, तो ये क्या करेगी, इससे क्या होगी, संवेदी कोशिकाएं मिली होगी, जो मैंने बताया था। क्या, तंत्रिका तंत्र, संवेदी कोशिकाएं। क्या होगा, संवेदी कोशिकाएं। और ये आगे कहां जाएगा, मेरु रज्जु में। कहां जाएगा, मेरु रज्जु में। मेरु
रज्जु से वापस कहाँ आएगा, कार्यकारी पेशी अंग में। कहाँ, कार्यकारी पेशी अंग, ठीक है। और पेशी अंग उसको क्या बोलेगा, अनुक्रियाकार। क्या कर, अनुक्रियाकार। अनुक्रिया क्या कर, हाथ हटा ले। तो ये जो सारा मैंने प्रोसेस लिखा है, इसके अंदर ध्यान रखना कुछ चंद सेकंड से भी कम टाइम लगता है, एक पल एक क्षण का टाइम लगता है। गरम लगा तो कहां गई ग्राही, त्वचा को पता चला, त्वचा ने संवेदी कोशिका या तंत्रिका तंत्र आया, उसने मेरु रज्जु को संकेत दिया, मेरु रज्जु ने क्या किया, कार्यकारी पेशी अंग। यानी कि ये जो कार्य हुआ है, गरम लगा है, किसके ऊपर लगा है, त्वचा के ऊपर लगा है। फिर उसने क्या कहा, अनुक्रियाकार, मतलब क्या, हाथ हटा ले। क्या कहा, हाथ हटा ले, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस में एक क्षण भर का समय भी नहीं लगता, इससे कम टाइम में ये होता है। अब अपने पास आती है, हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये प्रतिक्रियाएं होती क्या है, इसके अंदर क्रियाएं आती, क्या आती है, एक आती है ऐच्छिक क्रिया, एक आती है अनैच्छिक क्रिया। क्या 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 आती है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। अब देखो ये ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया जो है वो क्या होती है। ऐच्छिक क्रिया वो होती है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है, ठीक है। यह मैं लिख देता हूं, ये ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। यहां मैं बीच में लाइन खींच देता हूं और इधर लिख देता हूं अनैच्छिक, ठीक है। अब देखो दोनों के अंदर अपने पास क्रियाएं जो होती है वो कौन सी होती है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ये क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक है। यानी कि ऐच्छिक क्रिया की क्या होती है, जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं हो, क्या हो, नियंत्रण नहीं हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, ये जो क्रिया है ना, ये क्या करती है, हम हमारे सोचने विचारने के लिए होती है। क्या होती है, सोचने विचारने के लिए, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सोचने का काम ही नहीं है, सोचने का काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप होती है, अपन नहीं चाहेंगे ना तो भी ये होगी, ठीक है। अब देखो, अब इसके उदाहरण जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऐच्छिक क्रिया जो होती है, सोचने समझने का काम कौन सा अंग करता है, मस्तिष्क करता है। हमारी खोपड़ी जो होती है ना, ये खोपड़ी ये क्या करती है, सोचने समझने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो इसको नियंत्रित करता कौन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कौन करता है, मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क। कौन करता है, मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ भी मस्तिष्क लिखा है, यहाँ भी मस्तिष्क लिखा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। और सीधा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, सीधा कि सोचने विचारने का काम अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो आप लिख देना प्रमस्तिष्क। क्या लिख देना, प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। तो अग्र मस्तिष्क का वो भाग जो सोचने समझने विचारने का काम करता है, वो कौन होता है, प्रमस्तिष्क होता है। कौन होता है, वो प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। अब अपने पास ऐच्छिक क्रियाएं है क्या क्या, इसके उदाहरण क्या क्या है, ठीक है ना। इसके उदाहरण जो है वो क्या क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उदाहरण क्या है, सोचने विचारने वाली क्रियाएं जितनी भी होती है वो क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है। जैसे खाना खाना, तो सोचना पड़ता है, खाए कि नहीं खाए, ये चीज खाएं या ये नहीं खाएं, ठीक है। कहीं जाना हो तो भी वो सोचना पड़ता है, जाए नहीं जाए। लेकिन अनैच्छिक क्रिया जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है,
वो क्या होता है, हृदय का धड़कना। इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हृदय के धड़कने के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो हृदय ऑटोमेटिकली अंदर काम कर रहा है। अगर मैं ऐसा क्यों कि भाई रुक जा थोड़ी देर पढ़ाने दे उसके बाद धड़कना, तब तक तो मेरी टैप बोल जाएगी, है ना। यानी कि हृदय रुका नहीं और मैं गया नहीं। तो ये क्या अन्यथी क्रिया, ये कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या, सांस लेना। क्या, सांस लेना। अगर आप पढ़ रहे हो, आप कहोगे नहीं भाई पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर श्वास लेंगे, तो ऐसा नहीं है, श्वास ऑटोमेटिकली आती रहेगी। अगर इसके ऊपर ध्यान दोगे तो दूसरा काम कब करोगे, ठीक है। भोजन का पचना। क्या, भोजन का पचना, ये क्रिया क्या, भोजन खाया अंदर मशीन स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। यानी कि ये अन्य क्रिया, इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं। अगर अपन कंट्रोल करने लग जाएंगे तो मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आप कहोगे 3-4 दिन खा लेते हैं फिर सबको एक साथ पचाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ही भोजन करते हैं तो ये पाचन मशीन स्टार्ट रहती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है, जैसे आंख की जो पलकें चपकती है, ठीक है। आप कितनी देर ऐसे फाड़ के बैठ रहोगे, आप अपने क्या करनी पड़ेगी, इसको झपकानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है। तो मैंने क्या पढ़ाया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। इसके ऊपर क्या होता है, हमारा नियंत्रण होता है, इसके ऊपर नहीं होता। ये सोचने विचारने काम करती है, इसमें सोचने काम नहीं। इसमें अग्र मस्तिष्क का परम मस्तिष्क काम करता है, यानी अग्र मस्तिष्क का वो भाग जो सोचने विचारने काम करता है वो कौन सा था, परम मस्तिष्क। इसके अंदर क्या आता है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जो क्या करता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, हृदय का धड़कना, श्वास लेना, भोजन का पाचन होना, टॉयलेट लगना, ये क्या अनैच्छिक क्रिया। आप टॉयलेट को कुछ समय तक रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, वो तो आएगी, ठीक है। किडनी के अंदर रक्त का चढ़ना, जैसे मैंने जब नेफ्रॉन पढ़ाया था उस समय पढ़ाया था, ये क्या है, सारी अनैच्छिक क्रिया, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उससे आगे पढ़ते हैं हम प्रतिवर्ती चाप। अब देखो प्रतिवर्ती चाप, ये जितनी भी क्रियाएं होती है, क्या ये जितनी भी क्रियाएं होती है, वे सभी क्रियाएं जो होती है, जो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, उसके लिए क्या एक पथ का निर्माण जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी कि परिभाषा बोले तो क्या है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगमन संकेतों का पता लगाने के लिए और निर्गम क्रियाओं को करने के लिए संवेदी तंत्रिका तंत्र एक प्रेरित पथ का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी कि पिछले वाले में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें क्या पढ़ाया था, उद्दीपन हुआ। क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। कहां से हुआ, ऊष्मा से हुआ। बाद में क्या आई, संवेदी कोशिकाएं आई, यानी क्या तंत्रिका तंत्र आया। बाद में क्या आया, मेरु रज्जु आया। मेरु रज्जु के बाद क्या आया, कार्यकारी अंग आया। ये जो कार्यकारी अंग आया, कार्यकारी अंग के बाद क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। तो इसके लिए जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तो ये जो पथ बनाया, इसने रास्ता बनाया, ये किसने बनाया, ये तंत्रिका तंत्र ने। किसने, तंत्रिका तंत्र ने ये रास्ता क्या किया, बढ़ाया। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। यानी क्या होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के आगम संकेत तथा निर्गम संकेत को जो पहुंचाने के लिए तंत्रिका तंत्र जो एक रास्ता का निर्माण करती है, उससे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। क्या होता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, जो मेरु रज्जु के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, मेरु रज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन
कि प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के अंदर अंतर क्या है। अनैच्छिक क्रिया तो हमने लिख दी। अब मैं यहाँ ऐच्छिक क्रिया को हटा के क्या क्या लिख देता हूं, प्रतिवर्ती क्रिया। क्या क्या लिख देता हूं मैं, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है ना। अब प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के अंदर क्या अंतर होता है, प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसके अंदर अंतर पढ़ना क्यों है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के अंदर हमने अंतर क्यों पढ़ा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या हुआ, हमारे को अंतर पढ़ना पड़ा। वो कारण ये कि ये भी अपने आप होती, ये भी अपने आप होती। जैसे कांटा चुभा, पैर हटाया, तो ये क्या अनैच्छिक क्रिया, हमारा कंट्रोल ही नहीं था। अगर हमारा कंट्रोल रहता तो हम क्या क्या करते, उसको हटाते ही नहीं, हमारे को पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो इसके अंदर पहला अंतर क्या क्या पड़ा, हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो ध्यान रखना इसके ऊपर भी नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर पहला अंतर क्या क्या आएगा, अनैच्छिक क्रिया के अंदर पहला अंतर ये है जिसके अंदर हमारा नियंत्रित नहीं होता है, सोचने विचारने का नहीं होता है। ये क्या निरंतर चलती रहती है। तो सबसे पहला अंतर क्या है इसमें, निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना। यानी कि ये क्रियाएं जो क्या होती है, निरंतर क्या होती है, चलते रहती है। ठीक है। लेकिन ये जो क्रियाएं होती है ये क्या होती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। इसमें बाहर से अलग कुछ नहीं आता है। जैसे भोजन का पाचन हो रहा है, अपना हृदय धड़का, इसमें बाहर से कुछ संकेत मिला क्या नहीं है। यानी कि इसमें क्या होता है, बाहर से संकेत नहीं मिलते हैं, बाहर से संकेत नहीं मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बाहर से संकेत मिलते हैं। क्या होता है, बाहर से संकेत मिलते और ये निरंतर नहीं चलती नहीं। ठीक है ना। ये तो क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, ये निरंतर नहीं चलती। इसमें क्या होता है, बाहर से संकेत नहीं मिलते हैं, जबकि इसके अंदर क्या 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 होता है, बाहर से संकेत मिलते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर ध्यान रखना क्या 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 होता है, इसका जो नियंत्रण होता है, इसका अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क करता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरु रज्जु करता है। कौन करता है, मेरु रज्जु करता है। ठीक है। इसके अंदर जो मैंने क्या पढ़ा, हृदय का धड़कना, श्वास लेना, भोजन का पाचन, उस सर्जन का काम जैसे मैंने बताया था टॉयलेट। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया था कि कांटा चुभा, पैर हटा लिया, हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ा तो हाथ हटा लिया। ठीक है ना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किस में आएगी, प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर आएगी। अब सीधा क्वेश्चन आपके सामने एक है, बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि मेरु रज्जु के अगर चोट लग जाए, मेरु रज्जु काम करना बंद हो जाए, मेरु रज्जु दोष युक्त हो जाए, मेरु रज्जु के अंदर आघात हो जाए, तो प्रतिवर्ती क्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, संकेत पहुंचेंगे नहीं तो प्रतिवर्ती क्रिया होगी नहीं। अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि मेरु रज्जु आघात हो जाए, मेरु रज्जु में दोष आ जाए, मेरु रज्जु के ऊपर चोट लग जाए, मेरु रज्जु काम करना बंद हो जाए, तो प्रतिवर्ती क्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधा एक ही आंसर देना, प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जो सूचनाएं आएगी वो मेरु रज्जु तक पहुंचेगी, लेकिन मेरु रज्जु काम नहीं कर रहा है, दोष युक्त हो गया, चोट लग गई, ये काम करना बंद हो गया, तो क्या जो संकेत आ रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के जो संकेत आ रहे हैं वो तो उसके अंदर आएंगे, उद्दीपन तो सही ढंग से काम करेगा, तंत्रिका तंत्र काम करेगा, सब कुछ काम करेंगे, मेरु रज्जु काम नहीं करेगा तो क्या होगा, संकेत वापस नहीं जाएंगे, तो कार्यकारी जो अंग मैंने यहाँ लिख के बताया था वो काम करेगा ही नहीं। हाथ जल रहा है तो जलने दो, कांटा चुभ गया भले ही पैर के आर पार निकल जाए, निकलने दो, मेरु रज्जु से वापस संकेत नहीं आएगा, करंट लग गया आदमी मर जाएगा, मेरु रज्जु से संकेत नहीं आएगा। ठीक है ना। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले, अगर मेरु रज्जु दोष युक्त हो जाए, काम करना बंद कर दे, चोट लग जाए तो क्या होगा, सीधा एक ही इलाज है, प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो जिस पोजीशन में उद्दीपन हुआ है वो उसी में रहेगा, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई अनुक्रिया नहीं होगी।
ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहो तो मैं उसको वापस बना लेता हूं। क्या है उद्दीपन, उद्दीपन के बाद क्या थी, संवेदी कोशिकाएं, क्या थी, संवेदी कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या था, मेरु रज्जु था, क्या था, मेरु रज्जु, ठीक है। अब ये मेरु रज्जु अपने काम करना क्या हो गया, बंद हो गया। यहां से तो संकेत आ रहे हैं लेकिन यहाँ आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ आगे कुछ नहीं होगा, यहाँ आगे क्रॉस है, यहाँ आगे कुछ नहीं होगा, कार्यकारी अंग काम नहीं करेगा, कोई उद्दीपन के प्रति, कोई उद्दीपन के प्रति क्या है, कोई अनुक्रिया नहीं होगी, उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो सीधा लिख देना, अगर मेरु रज्जु काम करना बंद कर दे तो संकेत तो आएंगे, उद्दीपन से संकेत आएंगे लेकिन उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है सीधी बात, ये है क्या, मानव मस्तिष्क। अब अपन क्या पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है मानव मस्तिष्क। अगर मानव मस्तिष्क अगर काम करना बंद कर दे तो फिर उसके प्रति क्या होगा, उसके प्रति बहुत कुछ होगा जो आप सोच नहीं सकते, वो हो सकता है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का काम करने का मतलब है कंप्यूटर का सीपीयू के फ्यूज उड़ जाना, ठीक है, मानव के फ्यूज उड़ जाना, ठीक है। मानव मस्तिष्क काम करने का मतलब है स्क्रू ढीले नहीं है, स्क्रू गिर गए, ठीक है ना। तो वो मानव मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं मानव मस्तिष्क, ठीक है। अब देखो मानव मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, एक बात हमने पढ़ी थी क्या, मेरु रज्जु। अब आप बोलोगे मेरु रज्जु भी वही काम करता है तो मानव मस्तिष्क करता है, जी नहीं, अलग काम है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं करते हैं, गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना बहुत बड़ा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। किससे बना हुआ होता है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। ये तंत्रिका कोशिका, अब आपको पूछे कोशिका की खोज किसने की थी, तो सीधी बात है रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये तो चीज आपको पता होगी। तो तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, बहुत बड़ा भाग होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा भाग होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा भाग होता है। तंत्रिका तंत्र से बना बहुत बड़ा भाग होता है, जो क्या करता है, मेरु रज्जु के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, मेरु रज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय, क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या काम करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किसका काम करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किसका काम करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये दोनों मिलके इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब आता है मानव मस्तिष्क के कार्य क्या है, क्या कार्य क्या है इसके, ये क्या काम करता है। तो सीधी बात है, सोचने विचारने का काम करता है। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति देता है और उसके प्रति क्रिया करने की अनुमति देता है। हम पढ़ रहे थे, किताब खोल के नियंत्रण समन्वय पढ़ रहे थे, मानव मस्तिष्क पढ़ रहे थे। सोचते सोचते विचार आया, जयपुर जाना है, किताब बंद की, बैग तैयार किया, रवाना, ठीक है ना। तो ये कौन करता है, ये अपन ने सोचा, क्या सोचा, जयपुर जाना है। मस्तिष्क ने क्या की, जाओ, तो हमने क्या की, क्रिया की। यानी कि मानव मस्तिष्क क्या करता है, सोचने, क्या करता है, सोचने व उससे संबंधित, किससे संबंधित, जो हमने सोचा था उससे संबंधित क्रिया करने, उससे संबंधित क्रिया करने की अनुमति देता है, क्रिया करने की अनुमति देता है। ये पहला काम हो गया मानव मस्तिष्क का। दूसरा काम क्या करता है, ये पेशियों तक संदेश भेजता है। कहां तक, पेशियों तक क्या भेजता है, संदेश भेजता है। क्या भेजता है, संदेश भेजता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेरु रज्जु के साथ मिलकर प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये हमने पढ़ लिया था। ये कौन सी क्रियाएं करने में सहायक है, ये ऐच्छिक क्रियाएं करने में सहायक है। कौन सी, ऐच्छिक, कौन सी क्रियाएं
करने में सहायक है। लेकिन ध्यान रखना ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। किसका? अनैच्छिक क्रियाओं का। अनैच्छिक क्रियाओं का क्या क्या करता है? ये नियंत्रण भी करता है। क्या क्या करता है? नियंत्रण भी करता है। अब आता है क्रेमियम। क्या आता है? क्रेमियम आता है। मानव मस्तिष्क का भाग होता है। अगर आप मानव मस्तिष्क बनाओगे यूं, ठीक है, कैसे बनाओगे यूं, ठीक है, तो ये जो बीच का भाग होता है, ये आपके किताब में देखना ऐसे बीच का भाग दिया होगा, ठीक है ना। तो ये जो भाग होता है, ठीक है, इसका भी कार्य अपन पढ़ेंगे। लेकिन जो क्रेमियम होता है वो भाग ये होता है, ये जो ऊपर रिक्त स्थान का भाग दिख रहा है ये, तो ये क्या होता है? क्रेमियम होता है। क्या 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 होता है? ये क्रेनियम। ये क्रेनियम क्या करता है? ये मानव मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। क्या करता है? मानव मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। और जो ये बीच का खोपड़ा है अपने, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग होता है। और ये सीधा किससे जुड़ा रहता है? या मेरु रज्जु से। किससे? मेरु रज्जु से, ठीक है ना। तो दिमाग जो होता है अपना किसके अंदर होता है? ये देखो, ये जो मैंने पूरी परत बनाई हूं, ये जो क्रेमियम है वो कहाँ है? इसके बीच में तो है। ये दिमाग जो है कहाँ? इसके बीच में ही तो है। तो ये यहाँ क्या होता है? दिमाग होता है, जो किसके अंदर होता है? क्रेमियम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? क्रेमियम के अंदर। और वो क्या करता है? दिमाग क्या करता है? मेरु रज्जु के साथ मिलकर क्या करता है? क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। अब आप बोलोगे दिमाग, दिमाग भाई साहब शरीर का वो एकमात्र अंग है जिसका हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या कर सकते हैं? उसके अंदर भूसा भर सकते हैं, गोबर भर सकते हैं, दही बना सकते हैं, इसको खराब भी कर सकते हैं और चाय पी के सही भी कर सकते हैं। दिमाग मात्र शरीर का एक ऐसा अंग है जो खराब हो जाए तो वो चाय पीने के कारण सही हो जाता है। बाकी शरीर का कोई भी अंग चाय पीने से सही नहीं होता। अगर आप होठ फट गए तो आपको वैसलीन लगानी पड़ेगी, चाय से सही नहीं होंगे। लेकिन दिमाग मात्र एक ऐसा अंग है जो चाय पीने से सही हो जाता है। 10 रुपए में दिमाग ठीक कराएं, होटल की चाय पिए, सीधा इलाज है, ठीक है। इसके अंदर अपन इसका दही भी जमा सकते हैं, ठीक है। दूध का दही जमता है, लेकिन ठीक है, दिमाग का भी दही जमा सकते हैं, ठीक है। इस दिमाग के अंदर गोबर भी भर सकते हैं, भूसा भी भर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं और चाय पी के सही भी कर सकते हैं। ये एक मानव शरीर का एकमात्र अंग क्या है? दिमाग है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आता है मस्तिष्क का जो आवरण होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो मस्तिष्क के अंदर क्या होती है? 3 झिल्लियां पाई जाती है। कितनी? मस्तिष्क के अंदर 3 झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है ना। वो 3 झिल्लियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मस्तिष्क के अंदर जो 3 झिल्लियां होती है, पहली होती है मृदु झिल्ली। क्या? मृदु झिल्ली। दूसरी क्या होती है? दृढ़ झिल्ली। क्या क्या होती है? दृढ़ झिल्ली। तीसरा क्या होती है? जाल झिल्ली। क्या होती है? जाल झिल्ली। अब देखो, जैसे इनके नाम है ना वैसे इनके काम है, ठीक है। मृदु झिल्ली का मतलब क्या होता है? मृदु मतलब क्या होता है? कोमल। क्या 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 होता है? कोमल। तो जो अपने शरीर के सबसे ऊपर की झिल्ली है वो देखो कोमल है नहीं है, जिसके ऊपर बाल उग रखे हैं, ये देखो है, हिल रही है। उसके बाद आता है दृढ़ झिल्ली, मतलब इसके नीचे जो अपने को टाइट लग रहा है ये क्या है? दृढ़ झिल्ली। उसके बाद होती है जाल झिल्ली, जो मस्तिष्क का फोटो बताया गया उसके अंदर पूरी एक जाल बनी हुई है, आपकी किताब में देखना। तो वो क्या है? जाल झिल्ली है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज आप में पढ़ ली होगी, ठीक है। तो उस जाल झिल्ली के अंदर क्या होता है? तरल पदार्थ भरा रखा है, जिसको क्या कहते हैं? सेरिब्रो कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब आप आता है कि मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से, जो हमने पढ़ा था मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, उसको हम अभी क्या पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे, जिसके अंदर अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो मैंने मानव मस्तिष्क के भाग पहले ही बता चुका हूं। पहले क्या आता है? अग्र मस्तिष्क। क्या आता है? अग्र मस्तिष्क,
ठीक है, अब ये आप बोलोगे अग्र मस्तिष्क क्या करता है, तो मैंने पहले ही बता दिया था क्या करता है, सोचने का काम करता है। क्या करता है, सोचने का काम करता है। क्या करता है, सोचने का काम करता है। ठीक है, ये सोचने वाला क्या है, मुख्य भाग है। इसमें क्या करती है, विभिन्न संवेदी ग्रही के आवेग प्राप्त करते हैं। सुनने व देखने व सूंघने की जो क्षमता है वो किसके अंदर होती है, इसी के अंदर होती है। मतलब कैसे, अब आप सोचने वाली जितनी क्रियाएं जो होती है, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखा, नियंत्रण और समन्वय, तो हमने सोचा कि याद करना है। ठीक है, मैंने कुछ सूंघा, क्या सूंघा, बड़े पाव की खुशबू आई, तो उसके प्रति क्रिया करने का विचार आया कि नहीं इसको खाना चाहिए। तो सोचने और विचारने के जितने भी काम होते हैं वो किस में होते हैं, अग्र मस्तिष्क में होते हैं। लेकिन सोचने का काम कहां होता है, तो ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क के प्रभाग में होते हैं। यानी कि जो प्रमस्तिष्क होता है उसमें क्या होता है, सोचने की क्षमता होती है, लेकिन अनुक्रिया कौन करता है, वो अग्र मस्तिष्क करता है। उसके बाद में क्या आता है, मध्य मस्तिष्क। क्या आता है, मध्य मस्तिष्क। तो मैंने बताया था ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया के अंदर क्या आता है, पहला तो आता है श्रव्य, और दूसरा क्या आता है, दृश्य। क्या, श्रव्य और दृश्य, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो ये क्या है, ये आप बोलोगे कैसे होती है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप नहीं सुनना चाह रहे हो, फिर भी ये सुन रहा है ना। ठीक है, अगर इसमें अगर ये काम नहीं करता तो अपने को हाथों हाथ गुस्सा आ जाता, लेकिन अपना मध्य मस्तिष्क क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं छोड़ो जाने दो, अपना काम नहीं है। कहीं आप जा रहे हो, अब देखने की, जैसे आप कहीं जा रहे हो, सामने से ट्रेन आ गई, अब आप नहीं देखना चाहते हो, तो वो इतनी बड़ी ठाटे का क्या करोगे, वो तो दिखेगी आपको जबरदस्ती, वो तो बीच में घुसेगी। ठीक है ना, तो उसके प्रति कोई अनुक्रिया नहीं हो रही, तो वो कौन नहीं करने दे रहा, मध्य मस्तिष्क नहीं करने देगा। अगर ये अनुक्रिया करता, ठीक है, अगर ये अनुक्रिया करता तो आप ट्रेन के सामने जाके खड़े हो जाते कि ले आजा, आपके ट्रेन टकराती और ट्रेन 1 सेकंड में पटरी से नीचे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है अगर आगे गए तो अपना पापड़ बनना फिक्स है। ठीक है, क्या बनेगा, पापड़ बन जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये मध्य मस्तिष्क कह रहा है इसके आगे नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, इसको इग्नोर कर रहा है। और इससे सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं तो अपनी जो आंखें हैं, देखने का काम कौन करती है, आंखें करती है। अपना आंख जो होती है ना, वो अपने नाक को देख सकती है, निरंतर देख सकती है, लेकिन उसको इग्नोर कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है कि जाने दो। ठीक है ना, अपनी आंखें अपने नाक को क्या करती है, कंटिन्यू देखती है, कंटिन्यू। ठीक है ना, 24 घंटे देखती रहती है, लेकिन उसको इग्नोर कौन 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 करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। आप बोले ट्राई कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या था, पश्चिम मस्तिष्क। क्या 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 था, पश्चिम मस्तिष्क। अब ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। किसको, अनैच्छिक क्रियाएं। ये भी अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी, श्रव्य यानी कि सुनना, और दृश्य यानी कि देखना। लेकिन ये कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, रक्तदाब। क्या, रक्तदाब। ठीक है, भाई साहब नहीं करेगा ना तो नाड़े फट जाएगी। ठीक है ना, तो इसको नियंत्रित कौन 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 करता है, कौन करता है, पश्चिम मस्तिष्क। कौन करता है, पश्चिम मस्तिष्क। जैसे रक्तदाब। ठीक है, अब इसके अंदर एक भाग और आता है, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित कौन होता है, मेडुला। मेडुला एब्लोगेटा। नाम क्या है, मेडुला ओब्लो अल्बेलाई नाम है, ओब्लोगेटा। ठीक है, अब ये क्या काम करता है, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, सारी जो क्रियाएं नियंत्रित होती है, यानी क्या इग्नोर होती है। जैसे लार आई, ठीक है, हम कहीं बैठे हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर बैठे हैं, कोई मीटिंग चल रही, वहां बैठे, तो मास्टर ने कह दिया भाई लाओ समोसे लाओ, समोसे बाहर आते ही अपने लार की टप। ठीक है ना, अगर उसको कंट्रोल ये मेडुला नहीं करे तो वो आती रहेगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी अंदर। लेकिन अपन क्या करते हैं, कोई नहीं देखे उससे पहले ही मुंह पहुंच के चुपचाप बैठ जाते हैं। और अपन क्या करते हैं, वेट करते हैं, किसका, समोसा आएगा, चटनी आएगी, है ना। ठीक है ना, तो वो इसको नियंत्रित किसने किया,
मेडुला नहीं, यानी एक बार आती है उसको क्या कर दिया, ब्रेक ठोक दिया, ठीक है ना। तो उसको नियंत्रित किसने किया, इसने किया। अब जो ये पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, इसके 3 भाग और होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होता है। पहला होता है अनुमस्तिष्क, ये ऐच्छिक क्रियाओं की क्या करता है, परिशुद्धि करता है, क्योंकि कई ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी भी होती है जो इसको क्या करता है, पश्चिम मस्तिष्क नियंत्रित करता है। कैसे, जैसे बड़ा पाव दाबेली पानी पत्ता से दिखे, छोरियों के सबसे पसंदीदा आइटम है पानी पत्ता से, ठीक है। भारत के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए, भारत के अंदर छोरियां कहां पाई जाती है, तो पानी पत्ता से के थैले के ऊपर। अगर पानी पूरी दिख गई, ठीक है ना, तो छोरियों के मुंह की जो लार है ना, ठीक है, अब उसको सोचने का काम तो किसका है, अग्र मस्तिष्क का है। लेकिन ये ऐच्छिक क्रिया एक नहीं है, खाने की नहीं खाने, पर्स में पैसे ही नहीं रहेंगे तो कंट्रोल कौन कर रहा है, अग्र मस्तिष्क कर रहा है, वो सोच रही है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग पूरा किसके हाथ में होगा, अनुमस्तिष्क के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा, अनुमस्तिष्क के हाथ में होगा, ठीक है। उसके बाद यह आता है, ठीक है। अब ये अनुमस्तिष्क ऐसी क्रिया मतलब सीधी रेखा के अंदर गमन करना, यानी कि अपने शरीर का जितना भी बैलेंस होता है, जैसे चलना, साइकिल चलाना, ठीक है, खड़े रहना, तो ये सारा कंट्रोलिंग कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। उसके बाद में दूसरा भाग आता है अपने पास, क्या, पोन्स, ठीक है। पोन्स भाग है, पाउडर है, तो ध्यान रखना, मस्तिष्क की बात करें तो क्या है, पोन्स एक भाग है, ठीक है, वरना कॉस्मेटिक आइटम की बात करें तो क्या, पाउडर है ना। तो ये क्या करता है, पोन्स। अब पोन्स क्या करता है, पोन्स श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है, श्वसन क्रिया को, किसको, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। अगर आप सोचोगे कि पहले पढ़ ले बाद में श्वास लेंगे, नहीं, ये पोन्स पहले कहेगा श्वास लेना मेरा काम है, अग्र मस्तिष्क होगा ये काम मैं कर लेता हूं, तो सोच, उसके ऊपर विचार करो और उसको याद करो। और तीसरा मैंने बता दिया, पुच्छ मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लिंगुस, ये क्या कहता है, रक्तदाब, लार आना वगैरह। तो ये आज अपन ने क्या पढ़ा, प्रतिवर्ती क्रिया, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तो इनके बारे में चर्चाएं की, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पादपों के अंदर समन्वय नियंत्रण कैसे होता है। तो आपको क्या करना है, कॉपी लेना, पेन लेना है, वीडियो देखना है, हाथों हाथ क्या करना है, उसके ऊपर जैसा मैंने लिखा है ना वैसा लिखना है, तो आपको क्या होगा, हाथों हाथ याद होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और इस वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आते आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।